सबसे पहले पूजे जाने वाले प्रथम पूज्य देव गणेश जी रिद्धि सिद्धि देते हैं, विघ्न हरते हैं। इनके सूंड में शक्ति है, बुद्धि है। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले हम गणेश जी को याद करते हैं। गणेश जी का स्वरूप अत्यंत मनमोहक और दिव्य है। उनके 4 हाथों में अलग अलग वस्तुएं होती हैं, जो विभिन्न गुणों और शक्तियों का प्रतीक है। एक हाथ में अंकुश, जो नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पाश, जो बंधन और मुक्ति का प्रतीक है। तीसरे हाथ में मोदक, जो मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। और चौथे हाथ में आशीर्वाद मुद्रा, जो उनकी कृपा और संरक्षण का प्रतीक है। गणेश जी का वाहन मूषक है, जो उनकी विनम्रता और सरलता को दर्शाता है। मूषक, जो एक छोटा और साधारण जीव है, गणेश जी के साथ रहकर यह संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी छोटा या साधारण क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से गणेश जी की भक्ति करता है तो वह भी महानता प्राप्त कर सकता है। गणेश जी के जन्म की कथा भी अत्यंत रोचक है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के उबट्टन से गणेश जी की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंके। जब भगवान शिव ने गणेश जी को देखा तो उन्होंने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया। गणेश जी का मस्तक हाथी का है, जो उनकी अनंत बुद्धि और विशालता का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी का पर्व गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान गणेश जी को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं, जिनमें मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयां शामिल हैं। गणेश जी की पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वे सभी विघ्नों को हर लेते हैं और अपने भक्तों को सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। गणेश जी की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से की जाती है। गणेश जी का नाम लेते ही मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। उनकी भक्ति से मन को शांति और संतोष मिलता है। गणेश जी की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। बहुत ही धार्मिक थे और न्याय करते थे, लेकिन उनके राज्य में एक प्रॉब्लम थी। बारिश नहीं होती थी, सूखा पड़ा था। राजा का नाम विक्रम था। विक्रम अपने राज्य के लोगों से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा उनके भले के लिए सोचते थे। लेकिन इस बार प्रकृति ने उनके राज्य पर कहर बरपा रखा था। चारों ओर सूखा ही सूखा था। नदियां सूख चुकी थीं, खेत बंजर हो गए थे और पशु पक्षी भी प्यास से तड़प रहे थे। राजा विक्रम ने अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे इस समस्या का समाधान पूछने लगे। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहा था। राजा ने अपने राज्य के सभी मंदिरों में पूजा अर्चना करवाई, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही थी। राजा विक्रम ने सोचा कि शायद उनके राज्य में कोई पाप हो रहा है, जिसके कारण देवता नाराज हैं। उन्होंने अपने राज्य में घूम घूम कर लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने देखा कि लोग बहुत ही दुखी और निराश हो चुके थे। एक दिन राजा विक्रम को एक साधु मिले। साधु ने राजा से कहा कि अगर वह सच्चे मन से अपने राज्य के लोगों की सेवा करेंगे और उनकी समस्याओं को हल करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। राजा ने साधु की बात मानी और अपने राज्य के लोगों की सेवा में जुट गए। उन्होंने अपने खजाने से धन निकालकर गरीबों में बांटा, किसानों को बीज और खाद दी और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की। धीरे धीरे लोगों की समस्याएं कम होने लगीं और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कुछ ही दिनों में आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। राजा विक्रम और उनके राज्य के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और उनके आशीर्वाद से राज्य में खुशहाली लौट आई। इस प्रकार राजा विक्रम ने अपने राज्य को सूखे से बचाया और एक सच्चे राजा की तरह अपने लोगों की सेवा की। खेत सूख गए थे, नदी तालाब सब खाली थे, प्रजा परेशान थी, राजा भी बहुत दुखी थे। राजा ने उपाय सोचा। वह जंगल में गए, तपस्या करने लगे, गणेश जी को याद किया। कई दिनों तक तपस्या की। आखिरकार गणेश जी प्रसन्न हुए, राजा के सामने प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। राजा ने प्रजा का दुख बताया, वरदान में बारिश मांगी। गणेश जी ने तथास्तु कहा। राज्य में बहुत तेज बारिश हुई। सब लोग खुश हुए। राजा ने गणेश जी का धन्यवाद किया। यह गणेश जी की महिमा थी, उनकी कृपा से ही सब कुछ पॉसिबल है।
यह कहानी हमें बताती है कि गणेश जी संकट दूर करने वाले हैं। सच्चे मन से पूजा करने पर वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। उनकी पूजा से न केवल संकट दूर होते हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। गणेश जी की पूजा का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत गहरा है। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की आराधना से होती है। चाहे वह विवाह हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो या कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य, गणेश जी की पूजा से ही शुरुआत की जाती है। गणेश जी के अनेक रूप और नाम हैं, जैसे कि एकदंत, गजानन, लंबोदर और विनायक। हर रूप का अपना विशेष महत्व और कहानी है। गणेश चतुर्थी का पर्व विशेष रूप से गणेश जी को समर्पित है, जो पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। उनकी कहानियां और लीलाएं हमें जीवन में धैर्य, साहस और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। गणेश जी की कृपा से जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। उनकी पूजा से न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए गणेश जी की आराधना से हमें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा उनका ध्यान करें, अपने जीवन के हर काम में उनका स्मरण करें। वे आपके सारे विघ्न दूर कर देंगे, आपको सक्सेस और हैप्पीनेस देंगे।